स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पिछले दिनों हमने देखा था कि कृषि बिल को लेकर कैसे सदन में संग्राम हुआ था। किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई थी और सदन के अंदर जो कुछ हुआ वो सबने देखा था, क्योंकि विपक्ष इस बिल को पास नहीं कराने पर अड़ा हुआ था, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस बिल को पास कराया। लेकिन इस दौरान राज्यसभा में जो कुछ हुआ था, जो घटनाएं हुई थी, वो अब सदन के बाहर सड़क पर सियासी मुद्दा बन गया है। दरअसल एनडीए ने उपसभापति हरिवंश के साथ जो कुछ हुआ, हरिवंश सिंह के साथ जो कुछ हुआ सदन में, उसको अब बिहार की अस्मिता से जोड़ लिया है। एनडीए ने कहा है कि दरअसल ये बिहार का अपमान है, क्योंकि हरिवंश जी जैसे शालीन व्यक्ति के साथ विपक्ष के सदस्यों ने जो दुर्व्यवहार किया है वो दरअसल बिहार का अपमान है और बिहार की 12 करोड़ जनता इसे माफ नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो कुछ सदन में हुआ वो लोकतंत्र का गला घोटने जैसा किया हरिवंश सिंह ने, क्योंकि उपसभापति के पद पर रहते हुए उन्होंने लोकतंत्र का जो नियम है, लोकतंत्र की जो गरिमा है, उसको तार तार कर दिया। उनका यह कहना है कि नियम यह कहता है कि अगर एक सदस्य भी मत विभाजन की मांग करता है तो होना चाहिए था, लेकिन उपसभापति ने ऐसा नहीं होने दिया और इसलिए यह माना जाएगा कि उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने यह भी कहा विपक्ष ने कि दरअसल ये बिहार का अपमान इसलिए भी नहीं है कि अगर हरिवंश सिंह वाकई में बिहारी होते तो सच के साथ खड़े होते, वो बिहार के नहीं हैं। इसलिए विपक्ष मानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे जबरदस्ती बिहार की अस्मिता से जोड़ना ठीक नहीं होगा। बयान जरा सुनिए, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीजेपी के दूसरे नेता क्या कह रहे हैं, जेडीयू या आरजेडी का क्या बयान है, वो सुनिए। लोगों के दिल में बसने वाले, बिहार का नाम ऊंचा करने वाले हरवंश जी का जिस तरह से अपमान विपक्ष ने किया है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता का किया। ये कांग्रेस के लोग याद रखें, या राजद और ये तृणमूल के लोग ये याद रखें कि हरवंश जी अकेले नहीं हैं, उनको कोई कमजोर समझने की कोशिश न करे। उपसभापति श्री हरिवंश जी को गालियां दी गई, उनको धमकियां दी गई, लोगों ने उनके माइक को उखाड़ने का प्रयास किया। और हरिवंश जी के बारे में सब जानते हैं, वो केवल बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, बल्कि देश के जाने माने और बड़े पत्रकार हैं। तो ये जो हमला है, ये जो अमर्यादित व्यवहार है और जो आचरण है, उसे पूरा देश दुखी है। और खास करके बिहार के लोग, चूंकि हरिवंश जी बिहार से जिस प्रकार से जुड़े रहे हैं, तो हर एक बिहारी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हर एक बिहारी को लग रहा है कि यह हमला या ये आचरण हरिवंश जी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि हर बिहारी के साथ इस प्रकार का अमर्यादित आचरण हुआ है। वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं कि जिसको बोला जाए कि कोई गलत भाषा का कभी जीवन में प्रयोग किया हो, किसी के बारे में बुराई सोचते हो। जो हर एक व्यक्ति का जीवन में लंबे समय तक पत्रकार रहे, परसेप्शन बनता है ना, और उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार और जैसे उदंडता का जिसको बोलते हैं कि जिसकी प्रकाष्ठा हो, और उच्च सदन में जिस तरह से व्यवहार किया गया, जिससे रूल बुक्स फाड़ा गया, जिस तरह से माइक उठाया गया, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हरिवंश बाबू के न प्रति जो अपमान दिखाया गया है, ये पूरे प्रदेश की जनता के प्रति अपमान है। हरिवंश जी ने राज्यसभा कार्य संचालन नियमावली के खिलाफ काम किया। कृषि बिल जिस आनन फानन में पास कराया गया सदन में, कार्य संचालन नियमावली में मत है कि एक भी अगर सदस्य कोई मत विभाजन की बात अगर करता हो तो मत विभाजन का प्रावधान है, पर अशांत सदन का हवाला देकर करके जिस तरह से उपसभापति ने वो बिल पास कराई, स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े होंगे। और सिर्फ बिहारी का और बिहारी ना होने, बिहारी को ऐसा कर ही नहीं सकता। जो खांटी बिहारी होगा वो सत्य के साथ होता है। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता अजय आलोक हमारे साथ हैं, और विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस नेता संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत हम सत्ता पक्ष से करते हैं। अजय आलोक जी,
जरा बताइए, ये एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है एनडीए ने। एनडीए कह रहा है कि दरअसल ये तो बिहार का अपमान है कि हरिवंश जी जैसे शालीन व्यक्ति के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सदन में वो इसलिए हुआ क्योंकि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई सदन में। देखिए, विपक्ष की तो बात क्या करें, विपक्ष तो एक से एक बात कह रहा है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो तो बिहारी है ही नहीं। अब हरिवंश बाबू अगर बिहारी नहीं है तो ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहारी नहीं हुए। जीरादेई इसका मतलब बिहार में नहीं हुआ, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आते हैं, बिहारी कहां से हो गए, ये भी लोगों ने कहा, हमने सुना है। सवाल ये उठता है कि सदन की एक गरिमा होती है, सांसद पद की एक अपनी गरिमा होती है। आपको बिल्कुल सही बात है कि अगर एक सांसद भी कहेगा कि मत विभाजन होना चाहिए तो मत विभाजन बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? और प्रोसीडिंग्स में हरिवंश बाबू ने लिखा है कि मैं मत विभाजन के लिए तैयार हूं। लेकिन आप वेल में आ जाएंगे, माइक तोड़ेंगे, जाके उपसभापति को चांटा दिखाएंगे, एक कैओस की स्थिति पैदा कर देंगे आप, और उसके बाद आप कहेंगे मत विभाजन नहीं हुआ। ये कौन सा तरीका है? माइक उखाड़ के आप फेंकेंगे, मार्शल बुलवाने पे मार्शल को आप धक्का देंगे, यह आपराधिक कृत्य है। क्या संसद सदस्य आपराधिक कृत्य करने के लिए, क्योंकि वो हाउस के अंदर में है, तो उन पे कानून लागू नहीं होगा, सिर्फ हाउस का कानून लागू होगा, तो इसका एडवांटेज ये लेंगे कि वो कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं और उसके बाद कहेंगे कि मत विभाजन नहीं हुआ। सच्चाई तो ये है कि विपक्ष मत विभाजन या वोटिंग चाहता ही नहीं था। 14 से लेके 20 तक अगर आप सत्तारूढ़ दल की स्थिति देखेंगे तो कभी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं रही, लेकिन साल हमारा बहुमत राज्यसभा में बढ़ता गया। और एक भी बिल ऐसा बता दीजिए पिछले 6 वर्षों में, एक भी बिल जो इन लोगों ने पास करने में विरोध ना किया और हमने पास ना करवाया। अजय जी, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो दर्शक देख रहे होंगे, और विपक्ष से जिस मुद्दे पर बहस हो रही है कि दरअसल एक तरफ सदन में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो सदस्य जिनको निलंबित किया गया था उनके लिए चाय लेकर हरिवंश जी का जाना, इसको प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने बताया कि सच्चे जेपी के अनुयायी कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं, यह हरिवंश जी ने साबित किया। यह प्रधानमंत्री का भी ट्वीट है। बिल्कुल, हरिवंश बाबू जीवन भर गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति रहे। बिहार का हर व्यक्ति जो राजनीति में आगे बढ़ा उस जनरेशन का, 70s या 60s के जनरेशन का, उसके आदर्श या तो गांधी जी या लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जेपी, यही लोग रहे। इनकी आदर्श, इनके विचार में कभी हिंसा नहीं थी। आप ये देखिए कि कौन कौन से वो सदस्य थे जो गए वेल की तरफ, उपसभापति की तरफ चार्ज किया, कौन कौन से सदस्य, कौन कौन सी पार्टी थी? ये वही पार्टी थी, सपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। ये विध्वंसक हो गए हैं। ये अपने अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं दूसरे डिबेट पे मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन ये सबको पता है महाराष्ट्र में आज क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये खुला खेल दिल्ली दंगों में क्या हुआ, किसकी भूमिका थी, कौन सी पार्टी थी, कैसे कैसे लोग हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक विचार इतने कम, जो शून्य से भी कम हो गए हैं कि हम इस तरह की हरकतें करेंगे? मैंने तो प्रधानमंत्री जी से अपील की कि अब समय आ गया है कि ये सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, कड़े नियम बनाने चाहिए। ऐसी हरकतों पे मेंबरी खत्म कर देनी चाहिए बिल्कुल। और ये सारे दलों को इसका एक स्वर में इस पे सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आज ये हरिवंश बाबू के साथ हुआ है। ठीक है, वो एनडीए के उपसभापति हैं, कल को दूसरा दल सत्ता में आएगा, उसके उपसभापति रहेंगे, अगर उनके साथ भी यही पुनरावृत्ति हुई तो क्या होगा? ठीक है, मर्यादा रह जाएगी। अरविंद जी से टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद हम विपक्ष के पास चलेंगे। अरविंद जी, आप भी बताइए, क्योंकि शाहनवाज हुसैन जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने या फिर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी और जेडीयू भी मिलकर एकदम पूरी तरह से इस अभियान में जुटे हैं कि इस मुद्दे को हर हाल में बिहार से जोड़कर रखना है कि यह हरिवंश बाबू का नहीं, बिहारियों का अपमान है, जिससे शायद कहीं विपक्ष जो है वो अनकंफर्टेबल फील करे। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इन सब चीजों को किसी पार्टी के दायरे में बांधना उचित नहीं है। जो राज्यसभा के अंदर जो कृत्य विपक्षियों द्वारा किया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, यह सदन की मर्यादा को तार तार करती है। हिंदुस्तान की आवाम दुखी है और हम बिहार के रहने वाले लोग हरिवंश जी से एक एक कृत्यों से उनके परिचित हैं। उतने शालीन व्यक्ति जिनकी प्रखर लेखनी रही है, आज वैसे व्यक्ति जो एक सदन की उपसभापति की मर्यादित पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं
और इन लोगों ने कितनी नीच हरकत की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कतई ये अशोभनीय है। संसदीय मर्यादा होती है, उसकी अपनी गरिमा होती है, और संसद की मर्यादा को इस तरह तार तार कर देना, ये क्या दर्शाता है? आखिर किस ओर देश को ले जाना चाहता है? याद रहे, आपने जो कृत्य किया है, देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा था। आज का एक एक नौजवान उस चीज को देख रहा था, शर्म से आंखें झुक गई थी। बिल्कुल। हमें लगता है कि संसदीय कार्य में या उस तरह के निर्वहन करने में सांसदों का जो आचरण था वो बिल्कुल मर्यादा के अनुकूल नहीं था। ठीक है, संतोष कुमार जी जरा बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि सदन में जो कुछ हुआ, ठीक है हंगामा होता है सदन में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती है, बहस होती है, लेकिन उच्च सदन को कहीं ज्यादा गरिमापूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वहां जो लोग पहुंचते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप लोग होते हैं, वो लोग सभ्यता के साथ पेश आते हैं, वो लोग सीधे तौर पर चूंकि कहीं से जनता के बीच से चुनकर नहीं आते, तो उनकी जो गरिमा होती है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। वहां पर सब कुछ ये होना और उसके बाद अब एनडीए का ये कहना कि ये बिहार का अपमान है। मैं शुरुआत करता हूं कि ये जो घटना हुई है और बिहार की अस्मिता से जोड़ी जा रही है, वो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव का डर है सत्ता पक्ष का। जो लोग आज बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए, दोनों हमारे सम्मानीय प्रतिनिधि बैठे हैं सत्ता पक्ष के, कि 2015 विधानसभा चुनाव के पहले बिहारी डीएनए पर सवाल किसने उठाया? क्या उस समय बिहार के स्वाभिमान का सवाल नहीं था? क्या बिहार के अस्मिता का सवाल नहीं था? और आज दोनों जो सत्ता पक्ष के लोग हैं एक दूसरे पर क्या क्या टीका टिप्पणी किए हैं, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लोकतंत्र की बुनियाद उद्गम स्थल रही है बिहार। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो वैशाली जनतंत्र का उद्गम स्थल रहा है, और जनतंत्र में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को बोलने की आजादी होनी चाहिए। सरकार का काम है बिल लाना और विपक्ष का काम है उसमें संशोधन नहीं, लेकिन बोलने की आजादी या जो कुछ हुआ उसको करने की आजादी, बोलने की आजादी बिल्कुल। तो क्यों माननीय आसन हरिवंश बाबू वहां बैठे थे? आप फुटेज दिखा रहे हैं, आपके फुटेज में जो ये कहा जा रहा है कि उनके साथ धक्का धुक्की हुआ, कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं, किसने तो कहा धक्का मुक्की? बनाई जा किसने रही कहा है धक्का बिहार मुक्की? चुनाव को लेकर के किसने कहा धक्का मुक्की? अभी तो हमारे साथी ने कहा कि उनको हाथ दिखाया जा रहा था। नहीं, हाथ दिखाने में और धक्का देने में फर्क है ना। वो तो तस्वीर बता रही है कि हाथ उनकी तरफ लपके थे। मैं कहना चाहता हूं, ये आसन के तरफ जाने की बात कोई नई नहीं है। आसन की कैसी बात करें संतोष कुमार जी? आप उन तस्वीरों को साधारण तस्वीर मानते हैं? आप आसन के पास गए थे या जिस तरह की घटना हुई थी उसको आप साधारण मान रहे हैं राज्यसभा में? बिल्कुल, ये अधिकार था कि हम प्रोटेस्ट करें। टेबल पे चढ़कर आसन के सामने हमने आसन का अपमान नहीं किया है। आसन के सामने टेबल के ऊपर चढ़कर अपमान नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल, पहले भी ऐसे होते रहे हैं और ये कोई बिहारी स्वाभिमान की बात नहीं है। ये विपक्ष का अधिकार है। और ये जो सत्ता में आज लोग बैठे हैं, अगर वो जब विपक्ष में थे वो क्या कर रहे थे? उन्होंने तो अजय आलोक जी बहुत दिनों तक अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, जो हुआ वो हमेशा होता रहा है। बिल्कुल। खैर, मैं ये इनकी बातों से बिल्कुल हल्का सा भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि ये तो अब कैरेक्टर हो गया विपक्ष का कि ये सब गुंडागर्दी, हुलीगनिज्म, मार्शलों से धक्का मुक्की करना, सभापति को ऐसे हाथ दिखाना, ये बिल्कुल असामान्य बात नहीं है इनके लिए भाई। ऐसे ही तो चलते आया है। और खासकर बिहार के संदर्भ में तो जब से कांग्रेस पार्टी राजद के संपर्क में आई है, तो जब तक लाठी वाठी नहीं चलेगा तो मन कैसे लगेगा? एंगेजमेंट भी तो चाहिए इनको। अब धीरे धीरे उसी कल्चर में ढलते जा रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए बड़ी सामान्य बात है। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि इसको बिहार की अस्मिता से जोड़ भी नहीं पाएगा एनडीए। ये कह रहे हैं कि बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं। इनके कहने से बिहार की अस्मिता से नहीं जुड़ेगा ये मामला, इनके कहने से।
आने दीजिए, समय देखिएगा कि अस्मिता का जवाब बिहार की जनता कैसे देती है। शरीफ आदमी राजनीतिक पद पे पहुंच जाए और सर्वोच्च पद पे बैठ जाए, ये कुछ दलों को इस प्रदेश में डाइजेस्ट नहीं होता है। ये सच्चाई मानिए आप लोग। आपके माध्यम से बिहार की जनता को फिर अपील कर रहा हूं कि 15 वर्ष से एक शरीफ व्यक्ति, एक काम करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, इनके पेट में ये बात पच नहीं रही है। चूहे दौड़ रहे इनके यहां, कैसे बैठा हुआ है ये, कैसे काम कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, कैसे चलेगा, टूट जाएगा सब कुछ। ये बेचैन है ये लोग। दुनिया में हर चीज इनको चुनाव दिखता है, किसी एक व्यक्ति का आत्म स्वाभिमान, उसकी गरिमा नहीं दिखती है। लेकिन संतोष कुमार जी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे ना। संतोष कुमार जी, सदन में आखिर विपक्ष और सत्ता पक्ष में अगर मत विभाजन हो या किसी भी तरीके से हो, तो वहां बहुमत ही तो देखा जाएगा ना भाई सदन में। या ऐसा है कि आपकी बात अगर नहीं पूरी हुई तो आप मारकाट पे उतारू हो जाएंगे सदन में? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, तस्वीरें तो वही कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। तस्वीरें वही कह रही हैं कि जो हुआ वो नहीं मारपीट से कम तो नहीं था। मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। वे हमारे यहां कहावत है बिहार में कि नहीं, मेरी बात को आप सुने कि हमको वो उपदेश दे रहे हैं जो सारा कुकर्म कर चुके हैं। आज तक विपक्ष में रह करके इन लोगों ने जो जो हरकतें की है वो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। और आज हमको सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम तो सीधा कह रहे हैं कि ये बिहार चुनाव को लेकर के जो लोग एक दूसरे को डीएनए के नाम पे कोसते रहे लगातार, वो लोग आज इस बात उठा रहे हैं कि बिहार की अस्मिता जो है खतरे में आ गई है। ये सिर्फ बिहार चुनाव का मामला है और चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद सहस्र वो छे। ठीक है, अजय आलोक जी इसका जवाब देंगे। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय जी बताइए। देखिए, बार बार 2 बार डीएनए इन्होंने कर दिया, तो सच्चाई है कि हमने डीएनए की जांच करवाई थी। 50 लाख डीएनए का सैंपल भेजा गया था पटना से जांच होने के लिए। पता है 40 से 42 लाख सैंपल पूरे के पूरे हिंदुस्तानी निकले, सिर्फ 7-8 लाख सैंपल इटालियन के निकल गए थे। पता नहीं कहां से इटली का सैंपल आ गया था बिहार में। यही इटली का सैंपल जब रंग दिखाने लगा ना, तो 17 में हम अलग हो गए, क्योंकि पिड्डी खिलाने का शौक था इन लोग को। इटली के सैंपलों को भ्रष्टाचारियों के साथ बैठ के पिड्डी खिलाने का सैंपल था। आपके टीवी के माध्यम से आज फिर एक पहेली देता हूं आपके जनता को, ठीक है ना। अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट, हत्या, भ्रष्टाचार, एक परिवार बिहार पे भार। नाम बताओ क्या? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस से ही पूछ लीजिए, खुद नाम दे देंगे सारे कांग्रेसी। मुझे क्या बोल रहे हैं? डीएनए 17 वर्ष। ठीक है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के विधायक। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शाहीन साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहे हैं। जी, स्वागत है आपका। बताइए जरा, इस मसले को बिहारी अस्मिता से और बिहार के अपमान से जोड़ दिया गया है कि जो कुछ भी हुआ सदन में वो बिहारियों का अपमान था। नहीं, देखिए, एक व्यक्ति कभी भी देश से और देश के किसानों से बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे देश का वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उपसभापति क्यों ना हो। जब किसान, जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 70% तो कृषि पे निर्भर करते हैं, उसपे कोई विधेयक लाया जा रहा है जिससे किसानों को आपत्ति है या विभिन्न राजनीतिक पार्टी को आपत्ति है, तो विमर्श होना चाहिए, प्रवर समिति में जाना चाहिए, जनमानस से राय विचार होना चाहिए, तमाम राजनीतिक पार्टी को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन ये भी तो है ना कि उन्होंने उपसभापति ने जो अपनी छवि दिखाई, जिस तरह से, या उनको जिस तरीके से लोग उनके स्वभाव को जानते हैं, वहां पर जरूर थोड़ा सवाल उठ रहा है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्या उचित था। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, वो चाय लेकर पहुंच गए तमाम लोगों के लिए। ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? जब देश पर आपको लगता हो कि ये देश के लिए काला कानून है, आप विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, और जो चेयर पे बैठा व्यक्ति है या सरकार में बैठा व्यक्ति है चाहता है कि आनंद फानन में हम इस काले कानून को पास करते, किसानों के विरुद्ध जो कानून है जिसके लिए तमाम किसान संगठन उसके विरोध में है, तब बहुत राजनीतिक पार्टी विरोध में विमर्श होना चाहिए। आप जबरदस्ती आप पास कर दीजिएगा। शाहीन साहब, इस बात को मत भूलिए कि कभी आप सत्ता में होते हैं, कभी आपके विरोधी सत्ता में होते हैं, और ये तय हो गया है कि सदन से ही कानून पास होते हैं, तो वहां पर बहुमत जिसके पास होगा वो कानून पास कराएगा। हमेशा ऐसी स्थिति नहीं हुई है, बहुत सारे कानून पास हुए हैं, ऐसी स्थिति नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति किसने पैदा की? सवाल है ये, सवाल ये है कि अगर सदन में आपके पास बहुमत नहीं था, नहीं रह सकता है।
सदन में आपके पास अगर बहुमत नहीं है और आप बिल पास नहीं करा पा रहे हैं तो क्या आप ये करेंगे? नहीं, मेरा सवाल था कि या तो प्रवर समिति में जाए, जनता से विमर्श में जाए, तमाम राजनीतिक पार्टी को विश्वास में लिया जाए। आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी अपने अपने सवालों पर वहां पे अड़ेगा नहीं, और सरकार चाहेगी कि अपने बहुमत के बल पर हम देश में काला कानून को थोप दें एक कृषि विधेयक ला करके, तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? चाहे सामने प्रधानमंत्रियों की कोई हो, हाँ। विमर्श होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर इन लोगों ने इसको बिहार से जोड़ा तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है, या आपको लगता है कि बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, बिहार के एक व्यक्ति की बात नहीं है, देश के किसी व्यक्ति की बात नहीं है। जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है इस काले कानून के खिलाफ, इसको काला कानून माना जा रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी की प्रतिक्रिया लेते हैं आपकी बात पर। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति विशेष का मसला कैसे हो सकता है? यहां लाखों करोड़ों किसानों की जिंदगी का, उनके हित का, उनके भविष्य का सवाल है, और इसलिए विपक्ष कह रहा है कि हम आवाज उठाएंगे। किसानों की बात है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारे मित्र अभी एक कहावत कहना चाह रहे थे, मैं कहना चाहूं क्या कहना चाह रहे थे। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये क्या ये कह रहे हैं कि ऐसी तो आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। चरवाहा विद्यालय से पढ़ के निकलने वाले की यही भाषा होगी। इसको ये भूल रहे हैं कि बिहारी अस्मिता का सवाल क्यों है। हरिवंश जी इस जगह से गए हैं और एक शालीन व्यक्ति हैं, और इन पर इस तरह की टिप्पणी आप कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? नहीं, इन लोगों को चरवाहों आप जो मर्यादा को तार किए हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लाठी डंडे की सरकार, तेल पिलावन, लाठी पिवान की संस्कृति खत्म हो गई है। ये सुन लें, अभी हाशिए पर आ गए हैं, और बिहार का एक एक बच्चा मरमाहत है। ठीक है, शाहीन साहब कुछ कह रहे हैं। शाहीन साहब, सोशल मीडिया, टेलीविजन गांव-गांव तक है, और हर कोई मरमाहत है। हमारे बीच का एक व्यक्तित्व, एक उज्जवल व्यक्तित्व, एक सरल स्वभाव के व्यक्ति अगर उस आसन पे बैठा है, तो ये आप पार्टी वाले, तृणमूल वाले और कांग्रेस वाले की क्या आचरण है? हमें नहीं लगता है कि ये देश कभी इनको माफ करेगा इस तरह के आचरण के लिए। और ये हमारे एक विधायक जी अभी चर्चा कर रहे थे, इसको जस्टिफाई कर रहे थे। ये सही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? चलिए, तो ये आरजेडी शाहीन साहब कह रहे हैं कि ये मानसिकता इनकी बता रही है, क्योंकि ये निचले तबके के, गरीब तबके के लोगों की नहीं सुनते हैं। अजय आलोक जी, ये दो अलग अलग मुद्दे बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो करोड़ों किसानों के साथ खड़े हैं, इसलिए उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम कर जाएंगे। और एनडीए कह रहा है कि नहीं, ये तो बिहारी अस्मिता का सवाल बन गया कि आखिर इतने सभ्य इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हुआ। लेकिन वहां करोड़ों किसान का सवाल ये उठा रहे। दो अलग अलग मुद्दे कहते हैं जी। एक बात समझिए, ये करोड़ों किसान के साथ नहीं खड़े हैं, ये करोड़ों कमीशन खोरों के साथ खड़े हैं, जो देश की हर मंडी पे जिन कमीशन खोरों का कब्जा है, जो हर किसानों से 5% से लेकर 10%, और पंजाब और यूपी में डायरेक्टली, वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में और हरियाणा में ये कमीशन 28% तक किसानों को देना पड़ता है अगर वो मंडी में अपनी पैदावार ले जाते हैं तो। ये शासन किसका दिया हुआ है? क्यों नहीं खत्म हो रहा है ये? अगर आज ये बात खत्म हो रही है तो इनको दिक्कत क्या है? बिहार का एक किसान अगर अपना प्रोड्यूस उठा के बनारस ले जाता है, उसको 1 पैसे का टैक्स नहीं लगेगा। बनारस में उसके 100 रुपए की कीमत 200 रुपए मिलती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? बताएं जरा मुझे, क्या दिक्कत है भाई? एक किसान अपना प्याज आज पैदा करता है, प्याज को वो कोल्ड स्टोरेज में रख के 6 महीने बाद बेचेगा, उसमें इनको क्या दिक्कत है? बताइए जरा, क्या दिक्कत है? कमीशन खोरी खत्म होने पे इन लोग को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? तो यानी हमने ये लोग कमीशन खोरी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, या इन्हीं लोगों की वजह से कमीशन? ये लोग कमीशन खोरों के सरदार हैं। ये लोग कमीशन खोरों के सरदार हैं। बिहार में 2006 में हमने खत्म किया था, तब भी इन्होंने हंगामा किया था आरजेडी वालों ने। जी, शाहीन साहब को 2006 में बहुत संक्षेप में। शाहीन साहब, देखिए काफ्तान जी, पूरे देश को ये लोग बेच रहे हैं, तमाम चीजों को निजीकरण कर रहे हैं, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, बीएसएनएल हो, तमाम देश को बेच रहे हैं। और नीतीश कुमार उसके साथ खड़े होकर के देख रहे हैं। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मंडियों का जो आधिपत्य है, मंडियों का जो आधिपत्य है, ये कह रहे हैं कि हम उसे खत्म कर रहे हैं ताकि किसानों को आजादी हो, कि अपनी मर्जी से वो सामान बेचे। जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। ठीक है, अंतिम टिप्पणी संतोष जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। ये सवाल यही है कि मंडियों में जो दबदबा रहता था मंडी में कमीशन खोरों का, उसे खत्म करने की बात ये कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, करोड़ों किसान के हित में हम बात कर रहे हैं, और इन सबको लेकर सदन में हंगामा हो रहा है।
नहीं, मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट कहना है कि आलोक भाई ने कहा, विद्वान है, 2006 में यह कानून लागू हुआ, लेकिन उसके बाद से धान हो चाहे रब्बी का हो, गेहूं का हो, क्या किसानों के अनाज बिके? सरकार खरीदी? आप भी जो लोग, चलिए माफी चाहूंगा, हमारे पास बिहार वक्त के नहीं है दर्शक संतोष जी, देख रहे हैं। वक्त नहीं है, हम इसको अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जरूर है कि किसानों के साथ अगर खड़े हैं तो उसके लिए सदन में ये कुछ करना जरूरी नहीं होता है। व्यवहार बहुत जरूरी है कि आचरण कम से कम सदन में उन लोगों का अच्छा हो जो उच्च सदन में जाते हैं और माननीय कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।